यदि आप लकड़ी काटकर उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें तो उससे ठंड से बचाव और खाना पकाने की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन जब लकड़ी को सीधे जलाया जाता है तो वह बहुत तेज़ी से जलती है और उसकी ऊष्मा दक्षता कम होती है। समझदार व्यक्ति यह सोचता है कि यदि लकड़ी को अपूर्ण दहन की प्रक्रिया से गुजारा जाए तो उसे कार्बन में बदलकर लकड़ी का कोयला बनाया जा सकता है, जो अधिक देर तक जलता है और अधिक गर्मी देता है। इसके लिए सबसे पहले आप लकड़ी के लट्ठों को लगभग 1 मीटर लंबे टुकड़ों में काटते हैं और फिर उन्हें समान मोटाई की लकड़ियों में चीर देते हैं। इसके बाद इन लकड़ियों को कई महीनों तक सुखाया जाता है ताकि उनमें मौजूद नमी कम हो जाए। लेकिन खुली हवा में जलाने से गर्मी बिखर जाती है और जलने की प्रक्रिया पर नियंत्रण नहीं रहता। इसी समस्या के समाधान के लिए आप जमीन में एक गोल गड्ढा खोदते हैं और मिट्टी में राल मिलाकर एक कोयला भट्ठा बनाते हैं। इसमें लकड़ियाँ रखी जाती है। यह भट्टी गर्मी को भीतर बनाए रखती है और ऑन ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित फास करती है, जिससे लकड़ी धीरे धीरे कार्बन में बदलती है। आग को नियंत्रित करने के लिए आप भट्टी के नीचे हवा आने का रास्ता सबक बनाते हैं, जिसे खोल बंद करके हवा के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। ऊपर की ओर सामान्य धुएं के लिए छेद बचत रखा जाता है, जिससे नमी और धुआं बाहर निकल सके। यदि लकड़ियों को ऐसे ही फेंक दिया जाए तो वे असमान रूप से गर्म होंगी, इसलिए आप लकड़ियों को करीब करीब जमा कर रखते हैं, लेकिन उनके बीच थोड़ी जगह छोड़ते हैं ताकि धुआं आसानी से निकल सके। ऊपर से उन्हें पत्तों या मिट्टियों से ढक दिया जाता है, जिससे गर्मी का नुकसान कम हो। सबसे पहले आप शाम सुबह धीमी आंच छवियर पर 1 से 2 दिन तक भट्टी जलाते हैं, जिससे लकड़ी की ऊपरी परत कार्बन में बदलने लगती है। जब निकलने वाला धुआं सफ़ेद से नीला संस्पर्श हो जाए तब आप हवा के रास्ते बंद कर देते हैं और भट्टी को संस्कृत 3 से 7 दिन तक बंद अवस्था में सुलगने संस्पर्श देते हैं। जब धुएं के छेद से धुआं निकलना बंद हो जाए तो समझ लें कि कार्बनीकरण पूरा हो चुका है। ठंडा होने के बाद भट्टी खोली जाती है और अंदर से उत्तम गुणवत्ता का लकड़ी का कोयला प्राप्त होता है। बधाई हो, आपने लकड़ी का कोयला बनाने की विधि खोज ली।